हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं डब्ल्यूआई के आज के वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। येस बैंक में जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 वीक में ये बहुत अच्छा खासा रन अप दे चुका है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे अपना अगर पोजीशन है तो कैसे हम इसमें क्या करें, वो सारे डिटेल में बात करेंगे। इसका फंडामेंटल चेक्स भी करेंगे और उसके बाद इसमें चेक करेंगे कि इसका जो टारगेट लेवल क्या हो सकता है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो सारे सवालों का इसी में आपका आंसर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहले फंडामेंटल चेक से शुरू कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है अराउंड 60,000 करोड़ का, स्टॉक का पी है 71.5 और इसका करंट जो प्राइस चल रहा है 20.8 चल रहा है और यहाँ पे ROC 4.94% है, ROE 2% के अराउंड है। तो अच्छा खासा यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है और करंट प्राइस अभी जैसे कि हाई इसका 24.8 लगाया था और ये डिविडेंड नहीं देता है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। हम अदर जितने भी टॉप बैंक से इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करें या उनका फंडामेंटल के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे देखा जाएगा कि ये बहुत ही महंगा हो चुका है। इसका जो 71.50 का पी लेवल है वो सबसे महंगा है। तो अभी ये ओवर वैल्यूड तो है ही, 20.8 में ओवर वैल्यूड है। बट देखेंगे अदर जो भी फंडामेंटल्स है और जो इंडस्ट्री का पी है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री का पी है वो 11.79 है, उससे फार महंगा हो चुका है। प्रॉफिट और लॉस में हम देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू में कंटिन्यूस ग्रोथ तो हो रहा है। आप देखेंगे कंटिन्यूस, अगर 22 से कंटिन्यूस चेक करेंगे रेवेन्यू में तो ग्रोथ है और यहाँ पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। यहाँ पे जैसे कि ये बैंक के बारे में आपको पता ही होगा, वहाँ पे फ्रॉड के बाद यहाँ पे धीरे धीरे उसको संभालने के लिए कोशिश किया गया है। SBI ने संभाल लिया और अभी धीरे धीरे वो ट्रैक में आ रहा है और ग्रोथ बहुत स्लो है, बट हाँ इसमें ग्रोथ तो दिख रहा है। इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो बैंकिंग को बैंकिंग का जो भी मेज़रमेंट होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिस सितंबर का जो क्वार्टर आया है उसमें थोड़ा सा स्टेबल फ्लैट है, ऐसा नहीं कि बढ़ा है, बट अगर उसको ईयर ऑन ईयर में चेक करें तो ये बढ़ रहा है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है प्रोविजनिंग। अगर प्रोविजनिंग देखा जाए, प्रोविजनिंग कम कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बैंकिंग में अगर आपको ठीक से रिजल्ट शो करना है तो आपको प्रोविजनिंग को कम करना पड़ेगा, जो कि येस बैंक कंटिन्यूसली कर रहा है। और इस सितंबर क्वार्टर में जो प्रोविजनिंग आया है वो क्वार्टर ईयर से कम आया है, विच इज़ ए गुड थिंग, क्योंकि ये दर्शाता है कि येस बैंक अपने जो ग्रोथ टारगेट में अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बाकी प्रॉफिट तो कांस्टेंट है, सेम टाइप का प्रॉफिट है अभी। उस हिसाब से ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अभी नहीं हुआ है, बट हाँ आशा करते हैं कि इसको अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरा ये सलाह रहेगा कि इसको आप लंबे टाइम के लिए रखें, 5 साल 10 साल का ये ऐसा सोचें। ऐसा ना सोचे कि ये बहुत ही जल्दी चला जाएगा, सो दैट आपको ऐसा होगा कि अभी दौड़ रहा है फिर नीचे आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस रनअप में आप अगर एंट्री कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना नहीं चाहिए। आपको सोचना है तो लॉन्ग टर्म सोचना है। वो हम टेक्निकल चार्ट में बात करेंगे कि कैसे आपको सोचना है उसके बारे में और कहाँ पे आपको पोजीशनिंग बनाए, वो सारा मैं बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी अभी जैसे कि पहले सही चल रहा था, जिस टाइम पे बैंक टॉप पिक पे था, उसके बाद बैड फेज आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या हाल हुआ था। अब धीरे धीरे ये जो रिटर्न इक्विटी अभी पटरी में आ रहा है 22-23 में। अभी ये इसको और आपको 5 साल देना पड़ेगा अगर आप इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहे या इसके ऊपर आप दाव लगाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ये 5 to 10 ईयर का स्टोरी है। अभी इतना जल्दी इसमें कोई आप ये मत सोचिए कि सडन चला जाएगा 40-50-100 रुपीज़, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो पी है वो 71%, यहाँ पे 71 हो चुका है। जो पीयर का अगर आप देखेंगे जितना भी बैंकिंग इंडस्ट्री का है वो हार्डली 20 में है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा इसका, जैसे जैसे EPS ग्रो होगा, जैसे जैसे इसका प्रॉफिट में ग्रो होगा, वैसे वैसे उसका प्राइस में भी चेंजेस आएगा। तो आपको इसको रखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। और इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, यहाँ पे FI के पास अराउंड 23.39% है और ये कांस्टेंट है, अभी ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे DI इसमें ऐड कर रहे हैं, आप देखिए 37.7% से यहाँ पे 40 हो गया है। ये जो आप जंप देख रहे हैं ये DI ने भी ऐड किया है इस ड्यूरेशन में, तो इसका प्रोस्पेक्टिव तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक
38% से 35% हुआ है, पब्लिक का कम हुआ है। जहाँ पे आप देखेंगे एफआई और डीआई का पोजीशनिंग बढ़ रहा है और पब्लिक का कम हो रहा है, तो सही है जहाँ पे आपको पोजीशनिंग लेना चाहिए, क्योंकि एफआई डीआईज़ को ज़्यादा पता है और वो ज़्यादा रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो उनको ज़्यादा पता है पब्लिक से। तो ये बेटर है कि आप एफआई डीआई के हिसाब से भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब येस बैंक का हम टेक्निकल चार्ट में चलते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये वीक का है और राइट साइड में ये डेली का है। अब मेरा जो लास्ट वीडियो येस बैंक का डाला था मैंने, उसमें मैंने क्लियरली चर्चा किया था और लेबल्स वगैरह भी दिया था, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था जब ये इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे जो 18 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हासिल होगा 18.85 और 20.45, जो दोनों टारगेट अचीव हो यहाँ पे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 22.25 और नेक्स्ट जो टारगेट है 24.75। ये दोनों टारगेट हासिल हो सकते हैं, जिस हिसाब से मोमेंटम है उस मोमेंटम में हासिल हो सकते हैं। बट आपको क्या करना है ये हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 डेमा को यहाँ पे 10 और 20 डेमा क्रॉस किया, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे क्रॉसओवर था, जहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है। और सेकेंड है यहाँ पे डीआई ने भी अपना पोजीशनिंग बढ़ाया है, ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे इस ड्यूरेशन में ही इन लोगों ने बढ़ाया है जो डीआई। तो यहाँ पे इसको चलना ना तो चाहिए, यहाँ 24.75, 22.25 और 24.75 दो टारगेट के लिए आप अभी कर सकते हैं। बट इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका स्टॉप लॉस आपको ये रखना पड़ेगा, जो 10 और 20 डेमा है 18.85 इसका स्टॉप लॉस होगा। ये तो हो गया जो अभी भी येस बैंक में पोजीशनिंग नहीं बनाए हैं उनके लिए। जो लोग यहाँ पे पोजीशनिंग बनाए हैं तो उनको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको 5 ईयर्स का टाइम दीजिए, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का टाइम दीजिए। तो उस हिसाब से अपना पोजीशनिंग सेट कीजिए कि नहीं 5 साल तक मुझे इसमें निकलना है। अगर आपको निकलना भी है इससे पहले, अगर ये बहुत गिर गया तो आपको एक टारगेट लेकर चलना है 14.85। इसके नीचे जिस दिन क्लोजिंग होगा, डे क्लोजिंग होगा, तो वो आपको निकलना है। मोमेंटम के लिए, शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए जो टारगेट है ये है 24.75, फर्स्ट टारगेट है 22.25 और सेकंड टारगेट है 24.75। जो लॉन्ग टर्म वालों के लिए ऐसा कोई टारगेट है नहीं, यहाँ पे जितना भी जाएगा हो सकता है 50 रुपीज़ टू 60 रुपीज़ भी जा सकता है। जिन लोगों ने 12 या 13 रुपये में भी लिया है, 20 टू 13 रुपीज़ में भी बहुत सारे लोगों ने इसको एक्यूमुलेट किया था, उनके लिए सलाह रहेगा आप लेके इसको छोड़ दो 5 साल तक। अगर बाई चांस ये फिर नीचे आया 14 के नीचे, तो आप इसमें से एग्ज़िट हो सकते हो। आपके लिए कोई जाएगा नहीं यहाँ पे, बट आपको सिर्फ वेट करना है। यहाँ पे इसका रिजल्ट धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, इसका फंडामेंटल भी हमने चेक कर लिया है, अभी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। बट स्लो ग्रोथ है, बट ग्रोथ है। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन भी हाई हो गया है। तो आपको ये सारे जो टारगेट मैंने दिया है उस हिसाब से, अगर किसी को पोजीशन फ्रेश बनाना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जिसको अगर पोजीशन फ्रेश बनाना है उनको ध्यान ये देना है कि जब ये फिर से 18.85 में आएगा रिट्रेस होके, यहाँ पे आप अपना फास्ट इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा शिप वाइज करना चाहते हैं, फास्ट शिप इंस्टॉलमेंट इज ऑन 18.85, सेकेंड 18 रुपये में कर सकते हैं, थर्ड 16.95। 3 इंस्टॉलमेंट से आप इसको ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऐड नहीं किया है यहाँ पे वेट कीजिए। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया है तो आप इसको इधर मोमेंटम प्ले करके अभी अगर ऐड करेंगे तो 22.25 में एग्जिट करना है, ये फास्ट सलाह रहेगा। सेकंड सलाह ये रहेगा कि यहाँ पे अगर आपने नहीं किया है तो वेट कीजिए एक रिट्रेसमेंट का। ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे 18.85 में आने के बाद यहाँ से फिर से और एक बार जाएगा, तब जाके आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, या यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तब पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ऐसा सलाह नहीं है कि यहाँ पे आप ऐसा क्वांटिटी को तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं करना है, आपको धीरे धीरे इसमें अपना पोजीशनिंग अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे इन्वेस्टमेंट तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।